23 में वाज़ेह तौर पे जिन रिश्तों से मना कर दिया गया है, हराम करार दिया गया है, वो देखिए हराम कर दी गई हैं तुम पर तुम्हारी माएँ, बेटियाँ, बहनें, फूफियाँ, खालाएँ, भाई की बेटियाँ, बहन की बेटियाँ, मेरी भांजियाँ और भतीजियाँ, और तुम्हारी वो माएँ जिन्होंने दूध पिलाया है तुम्हें, यानी रज़ाई माएँ। पहले दौर में ये आम तौर पे कॉन्सेप्ट था कि माएँ बच्चों को दूध नहीं पिलाती थी, बल्कि दूध पिलाने के दौर में बच्चों को दूर देहातों में खुली फ़ज़ा में भेज दिया जाता था, जहाँ पे उनको औरतें दूध पिलाती थीं, उनको रज़ाई माएँ कहा जाता है। और उसके साथ तुम्हारी दूध शरीक रज़ाई बहनें, यानी और रज़ाई बहनें वो होंगी जो उस औरत की दूध पिलाने वाली औरत की अपनी बेटियां होंगी। ज़ाहिर है उसकी असल बेटियों ने भी उसका दूध पिया, और इसी तरह से जो रज़ात के लिए यानी दूध पिलाने के लिए जो उस बच्चे को लेके आई, तो आपस में उनका रिश्ता जो है रज़ाई बहन भाई का हो जाएगा उनका। और तुम्हारी औरतों की माएँ, यानी कि तुम्हारी बीवियों की माएँ यानी कि सास, वो भी हराम है। और तुम्हारी वो लड़कियां जो तुम्हारी परवरिश में पलने वाली हों, यानी से मुराद वो लड़कियां हैं ये जो रबाइब हैं, ये वो लड़कियां, यानी कोई औरत है जिसकी पहले शौहर से कोई बेटी है और उसके शौहर का इंतकाल हो गया, या वो बेवा हो चुकी है या मुतल्लका है, और उसने दूसरी जगह पे निकाह किया है। तो जो दूसरा शौहर है जिसके घर में वो औरत है और उसकी पहले शौहर से हुई भी बच्ची मौजूद है जो पल रही है, परवरिश पा रही है, उसका भी निकाह जो है वो उस शख्स के साथ हराम है। किस सूरत में? आगे उसकी सूरत बयान की हुई, वो देख लेते हैं। मिन निसाइकुम, तुम्हारी इन बीवियों से, अल्लाती जो के दखल तुम दाखिल हो चुकी हो, बिहिन्ना इन पर, फ़ाइन बस अगर, लम तकूनु दखल तुम, ना तुम सब दाखिल हो उन पर, बिहिन्ना उन पर, फला जुनाहा तो कोई हर्ज नहीं, अलैकुम तुम पर इनकी लड़कियों से निकाह कर लेने में, वला वहलाइलु और बीवियाँ, अबनाइकुम तुम्हारे बेटों की, अल्लाजी वो जो, मिन असलाबिकुम तुम्हारे सल पेट से हैं, वन और अगर, और ये कि तजमो तुम सब जमा करो, बैन अल उख्तयैनी दो बहनों को एक निकाह में, इल्ला मगर, माँ जो, क़द सलफ़ा अलबत्ता पहले गुजर चुका, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, काना है गफ़ूरुन बहुत बख्शने वाला, रहीमुन बहुत मेहरबान। अब देख लेते हैं पहले मीनिंग्स को। निसाइकुम तरबियत नुस्वा और नुस्वानियत, दखल तुम दखल, दखूल मज़ीद दाखिला, फ़ला ला तादाद, ला इलाज और ला इल्म और ला जवाब के लिए इस्तेमाल होता है, अलैकुम अलहदा, अलल ऐलान और अल अमूम, अबनाइकुम इब्न इब्नुल वक्त, इब्न आदम, मिन जानिब, मिन मनवन, मिन हैसुल कौम, तजमु जमा जामे जमात और मजमुआ, बैना बैनल अक़वामी बैन सतूर बैन बैन, उख्तियैनी उख्त अब्दुल्ला अख़वात और मवाख़ात, इल्ला माशाअल्लाह इल्ला क़लील, मा माहौल मातहत माजरा माफ़ूकुल फ़ितरत, सलफ़ा सल्फ़ सालहीन, सल्फ़ी इस्लाफ़ गफ़ूर, मग़फ़िरत इस्तग़फ़ार, रहीमन रहम रहमत रहीम और मरहूम। अरबी के वर्ड्स हैं जुनाहा कोई गुनाह, हलाइलु बीवियाँ, असलाबी सुल्ब से हैं। ये हमारे पास अरबी के वर्ड्स हैं। अब ये देखिए कि कौन से हैं वो, जो हमने अभी आयत में जिस बात का जिक्र हो रहा था कि वो बच्चियाँ जो परवरिश पाएँ जिन बीवियों से निकाह किया हो। और बीवियाँ कौन सी हैं? मिन निसाइकुम तुम्हारी बीवियाँ उनसे के जिनसे तुम सोहबत कर चुके हो, यानी जिनसे अज़दवाजी ताल्लुकात इस्तवार कर चुके हो, उनकी बेटियों के साथ निकाह से मना किया गया है। बस अगर तुमने सोहबत ना की, यानी निकाह हो गया, अभी रुखसती नहीं हुई, अज़दवाजी ताल्लुकात इस्तवार नहीं हुए उनसे, तो उन लड़कियों से निकाह करने में कोई गुनाह नहीं। तुम पर उन लड़कियों से के साथ निकाह करना जायज़ है। और बीवियाँ तुम्हारे बेटों की, यानी जो बहू है, बहू के साथ किसी भी सूरत कहीं भी जो असल बेटे हैं उनके साथ निकाह जायज़ नहीं है। और ये कि तुम जमा करो दो बहनों को एक निकाह में, यानी अगली बात जो बताई गई है कि एट ए टाइम कोई भी मर्द दो बहनों को अपने निकाह में नहीं रख सकता, और मगर जो अलबत्ता पहले गुजर चुका, यानी पहले गुजरी हुई बातों का के मुतालिक नहीं है। अब जो असूल राइज हैं इस्लामी कवानीन के मुताबिक वो यही हैं। और इसी तरह से जैसे दो बहनें एक मर्द के निकाह में नहीं रह सकती, इस तरह खाला और भांजी भी एट ए टाइम एक मर्द के निकाह में नहीं रह सकती, और ना ही फुप्पो और भतीजी एट ए टाइम एक मर्द के निकाह में रह सकती हैं।
بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ بخشنے والا مہربان کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر بھی اپنی مہربانیاں جاری کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بخشیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں اور ہمیں صراط مستقیم پر چلائیں۔ اور اسی طریقے سے جس طرح الحمدللہ ہم نے یہ 4 پارے مکمل کیے ہیں، باقی قرآن پاک بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح سے مکمل کرنے کی، سمجھنے کی، پڑھنے کی، پڑھانے کی، اس پہ عمل کرنے کی اور دوسروں کو تعلیمات دینے کی ہمیں ترغیب دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔